हेलो गाइस, मैं हूँ सोनम शर्मा। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9 की मैथ, जिसका चैप्टर फर्स्ट का नाम है संख्या पद्धति, जिसमें हमारी एक्सरसाइज चल रही थी 1.3, जिसमें हम पहले कुछ बेसिक चीज़ें जानेंगे, फिर बढ़ेंगे एक्सरसाइज की तरफ। हमारा फर्स्ट टॉपिक है वास्तविक संख्या और उनके दशमलव प्रसार। इसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक है शांत दशमलव। हम शांत दशमलव कैसे ज्ञात करेंगे, किस द्वारा ज्ञात करेंगे, तो मैं एग्जाम्पल के लिए कोई भी एक संख्या ले लेती हूँ, जैसे कि 36/100 ले लेती हूँ। 36/100 मैंने ये एग्जाम्पल ले लिया। अब मैं शांत दशमलव प्रसार ज्ञात करने के लिए मैं भाग विधि का प्रयोग करूंगी। तो मैं यहाँ पे भाग विधि का प्रयोग करती हूँ। जो अंश होता है वो भाग के अंदर लिखा जाता है, जो हर होता है वो भाग के बाहर लिखा जाता है। तो मैं यहाँ पे 100 बाहर लिख दूंगी और अंश अंदर लिख दूंगी, यानी कि 36 अंदर लिख दूंगी और 100 बाहर लिख दूंगी। मैं 100 को इतनी बार बोलूँ कि 36 आ जाए, तो 100 जो 36 है वो काफी ज्यादा छोटी संख्या है, तो मैं यहाँ पे दशमलव लगा करके इसमें 0 लग जाएगा, तो ये 360 हो जाएगा। अब मैं 100 का फाड़ा इतनी बार बोलूंगी कि 360 आ जाए, तो मैं 100 का फाड़ा बोलती हूँ तो 3 बार बोलेगा तो 300 आ जाएंगे। मैं 360 में से माइनस करूंगी 300 को, तो 60 बच जाएगा। यहाँ पे मैंने दशमलव लगा रखा है, तो यहाँ पे 0 अपने आप आ जाएगा। 100 का फाड़ा इतनी बार बोलूंगी कि 600 आ जाए, तो 6 बार बोलूंगी तो 100 का फाड़ा 600 आ जाएंगे। अब मैंने माइनस करूंगी, 600 में से 600 माइनस करूंगी तो 0 आ जाएगा। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि हम किसी भी संख्या में भाग देते हैं तो उसका शेष शून्य आ जाता है, तो उसे शांत दशमलव प्रसार कहते हैं। तो मैं इसे क्या कह सकती हूँ कि ये शांत दशमलव प्रसार है। क्या है ये? शांत दशमलव प्रसार है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अशांत दशमलव प्रसार। अशांत दशमलव हम अशांत दशमलव के लिए भी टॉपिक ले सकते हैं। अशांत दशमलव प्रसार। हम अशांत दशमलव प्रसार के बारे में जानेंगे तो हम एग्जाम्पल द्वारा समझेंगे। एग्जाम्पल के लिए मैं कोई भी एक संख्या ले लेती हूँ। तो मैंने एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे मैंने 10/3 संख्या ले ली है, तो वही भाग विधि द्वारा हम इसे ज्ञात करेंगे। तो 10 में अंदर की साइड लिख दूंगी और 3 हर में बाहर की साइड लिख दूंगी। मैं 3 10 बार, हम 3 का फाड़ा इतनी बार बोले कि 10 आ जाए, तो 3 तिया 9 होता है, तो ये आता है। तो हम यहाँ पे 10 में से 9 माइनस करेंगे तो कितने बच जाएंगे? 1। यहाँ पे ये 1 बच गया। हम 3 के फाड़े को इतनी बार बोले कि 1 आ जाए, तो नहीं आएगा, तो हम यहाँ पे दशमलव लगा करके यहाँ पे 0 कर देंगे। हम 3 का फाड़ा वापस से बोलेंगे कि 3 तिया 9, तो हम यहाँ पे कितना आ जाएगा? 9। हम 10 को 9 से माइनस करेंगे तो 1 आ रहा है। हम चाहे इसे कितनी भी बार कर ले तो ये बार बार आया जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जिसमें शून्य नहीं आए उसे अशांत दशमलव प्रसार कहते हैं। तो हम इसे क्या लिखेंगे? अशांत दशमलव। ये क्या है? ये अशांत दशमलव प्रसार है। 10/3 एक अशांत है और 36/100 एक शांत दशमलव प्रसार है। शांत और अशांत में ओनली शून्य और अशून्य का ही फर्क होता है। तो आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर
0.33 के ऊपर बार लगा होता है तो हम P बटा Q के रूप में उसे कैसे व्यक्त किए करें या उसे बटा के रूप में हम कैसे व्यक्त कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एग्जाम्पल 0.3 के ऊपर बार लगा है और हमें इसे P बटा Q के रूप में व्यक्त करना है। हमें किस में व्यक्त करना है? P बटा Q के रूप में इसे व्यक्त करने के लिए हम करेंगे क्या? अगर एक संख्या के ऊपर बार लगा है तो हम उसे 10 से गुना करेंगे। अगर एक संख्या के ऊपर बार लगा है तो हम उसे किससे गुना करेंगे? 10 से गुना करेंगे। अगर दो संख्या के ऊपर बार लगा है हम उसे 100 से गुना करेंगे। अगर तीन संख्या के ऊपर बार लगा है हम उसे 1000 से गुना करेंगे। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। अब मैं आपको इसे सॉल्व करके बताती हूँ कि हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। 0.3 को हम कैसे सॉल्व करेंगे कि हम मान लेंगे कि माना कि हम x बराबर कोई भी संख्या को मान सकते हैं। तो हम माना कि x बराबर 0.333 है। मतलब कि 3 के ऊपर जो ये बार लगा है मतलब कि 3 कितनी भी बार है हम यहाँ पे कितनी भी बार लिख सकते हैं और हम यहाँ पे डैश डैश कर देंगे। फिर हम यहाँ पे लिखेंगे या x बराबर 0.333। यहाँ पे भी ये हमारा फर्स्ट हो जाएगा। ये हमारा फर्स्ट हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पे गलती हो गई थी। इसके ऊपर हम बार लगाएंगे फर्स्ट के ऊपर या x बराबर हम 0.33 लगा देंगे। फिर आ जाएगा फिर हम इन दोनों पक्षों को 10 से गुना करेंगे। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? दोनों पक्षों को 10 से गुणा करने पर। तो हमने क्या लिखा? दोनों पक्षों को 10 से गुणा करने पर। जो 10 है हम इस पक्ष को भी 10 से गुना करेंगे और इस वाले पक्ष को भी हम 10 से गुना करेंगे। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? 10 गुणा x बराबर 0.333 डैश डैश गुणा 10। हम इसे 10 से गुना करेंगे तो 10 को x से गुना करेंगे तो 10 x हो जाएगा। फिर बराबर हम 0.33 को 10 से गुना करेंगे। तो मैं आपको गुणा करके बताती हूँ। ये दशमलव वाली संख्या है तो आप गुणा करने में मिस्टेक कर दोगे। तो मैं आपको साइड में समझा देती हूँ कि 10 को कैसे 0.33 से कैसे गुणा करते हैं। तो मैंने यहाँ पे ले लिया है 0.33 गुणा 10। आप दशमलव को पहले भूल जाइए। 0 को आप 3 से गुना करेंगे तो 0 ही आएगा। हम 0 को वापस से हम 3 से गुना करते हैं तो 0 आता है। फिर हम दशमलव को एक बार के लिए भूल जाते हैं कि दशमलव नहीं है। हम 0 को 0 से गुना करेंगे तो 0 आएगा। फिर हम यहाँ पे गुणा का चिन्ह लगा देते हैं। 1 को हम 3 से गुना करेंगे तो 3 आ जाएगा। फिर हम 1 को 0 से गुना करेंगे तो 0 आ जाएगा। फिर हम यहाँ पे आंसर लिख देंगे 0.03330। अब जो ये दशमलव लग रहा है ये कितनी संख्याओं के बाद में लग रहा है? तो ये 3 संख्याओं के बाद में लग रहा है। 1 2 3। तो मैंने यहाँ पे 3.330 ये दशमलव लगा दिया। दशमलव के बाद वाली संख्या ऐसी होती है और दशमलव के बाद जो ये वाली संख्या होती है जो 0 ऐसी होती है। हम 0 को नहीं मानते, 0.333 ही रख लेते हैं। तो हम यहाँ पे क्या रखेंगे? 3.33 रख लेंगे। फिर हम इन दोनों पक्षों को फर्स्ट वाले पक्ष को 2 वाला पक्ष है उसे फर्स्ट वाले भाग से माइनस कर देंगे। तो हम 2 में से फर्स्ट को घटाने पर तो हम यहाँ पे घटा देंगे। 10x को हम घटाएंगे
x से बराबर 3.33 को हम घटाएंगे -0.333 से। फिर हम इसका 10x में से हम x माइनस करते हैं तो यहाँ पे 9x बचता है बराबर 3.33 माइनस 0.33 को मैं आपको इसे भी माइनस करके बता देती हूँ, आपको आसानी रहेगी सॉल्व करने में। तो यहाँ पे मैंने 3.33 माइनस 0.33, आप यहाँ पे जितनी संख्या लेना चाहे आप उतनी ही लीजिए। तो मैंने यहाँ पे 3 संख्याएं लिए, अगर मैं 3 में से 3 माइनस करती हूँ तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, दशमलव का दशमलव ऐसे की ऐसे रह जाएगा। 3 को मैं 0 से माइनस करूंगी तो 3 आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या है आंसर 3 आ गया। अब मैं 9x में से माइनस करूंगी 9x बराबर है 3 के, तो x को मैं यहाँ पे ही रहने दूंगी, 9 को दूसरे पक्ष में भेज दूंगी, यानी कि मैं पक्षांतर कर दूंगी, तो 3/9 हो जाएगा। तो यही हमारा 3/9 हो जाएगा। ये कट भी रहा है तो हम इसे काट देंगे, 3 एकम 3, 3 तिया 9, तो इसका सही आंसर हो जाएगा। साइड में कर देती हूँ, x बराबर 1/3 इसका सही आंसर हो जाएगा।